फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपका ऑनलाइन साथी, आपका गुरु अपूर्व, आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ में आया हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी एक पहले वाले वीडियो में मैंने टेंस एस्पेक्ट्स का ग्रामेटिकल टॉपिक शुरू किया था और उस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट टेंस के 3 टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा चुका था। तो आज हम इसी अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा, और अगर आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आए तो पहले वाले वीडियोस के जैसे उसको लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब जैसा कि आप इसके नाम में भी देख सकते हैं कि एक ऐसा टेंस जिसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट का भी जिक्र कर रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस टेंस में हमारे को प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों टेंसेस की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी। तो कैसे ये फंक्शन करता है, इसमें क्या होता है, लेट्स बिगिन। सो on your screen you can see a formal definition of present perfect continuous tense. Let me explain it to you. So it says the present perfect continuous tense, which is also called present perfect progressive tense, shows that something started in the past and is continuing at the present time. The present perfect continuous is formed using the construction has, have plus been plus the present participle verb. You know it very well that what is present participle verb, root form of verb plus ing. हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें दोनों ही टेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है। तो इसी चीज को समझाने के लिए मैंने नीचे एक डायग्राम भी यहां पे बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 ओवल शेप्स हैं और सबसे पहले पास्ट, देन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी एक्शन जो होता है वो पास्ट टेंस से शुरू होता है और पास्ट टेंस से शुरू होता हुआ वो प्रेजेंट तक आ चुका है। मैंने हिंदी में भी आपको इसकी पहचान बताई थी, चुका है, चुकी है, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन। तो यहां पर कंप्लीटेड एक्शन जो होता है जिसमें कुछ बाकी नहीं रहता, वो कौन से टेंस को इंडिकेट करता है? यू आर राइट, दैट इंडिकेट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूअस, इट इज स्टिल इन करंट। और प्रेजेंट के अंदर जो एक्शन अभी चल रहा है, जो करंट में है, वो कौन सा टेंस होता है? यस, अगेन यू आर राइट, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें एक एक्शन पास्ट से शुरू होता है, पास्ट से शुरू होकर वो प्रेजेंट तक तो आ चुका, लेकिन अभी प्रेजेंट में भी वो रुका नहीं है, वो अभी अपनी कंटिन्यूटी में है, अभी वो चल रहा है और जिसके आगे फ्यूचर जाने की पूरी संभावना होगी। लेकिन यहां पर अभी हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि यहां पर जो मैंने तीसरा ओवल शेप बनाया है उसमें मैंने फ्यूचर लिखा है। तो सबसे अगर मोटे तौर पर हम इस बात को समझें तो हमें यही समझना है कि एक एक्शन पास्ट से शुरू होता है, पास्ट से शुरू होता हुआ वो प्रेजेंट तक आ जाता है, प्रेजेंट में भी अभी वो एक्शन चल रहा है और जिसके आगे फ्यूचर में भी जाने की पॉसिबिलिटीज होंगी। तो यहां पर कुछ कंपैरेटिव एग्जांपल्स भी मैंने आपकी स्क्रीन पर दिए हैं। तो अगर जैसे सबसे पहला फर्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं उसको पढ़ता हूं तो आप उसको पढ़ते ही ये बात पहचान जाएंगे कि वो कौन से टेंस का है। हालांकि आगे मैंने पैरेंथेसिस में उस टेंस का नाम भी लिखा है। इफ आई से आई एम डूइंग होमवर्क, दिस इज ए सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब मैं होमवर्क कर रहा हूं। सेकंड सेंटेंस, आई हैव डन होमवर्क, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। तो यहां तक तो ये दोनों सेपरेट सेंटेंसेस हैं। लेकिन अब अगर इन दोनों टेंसेस को मैं अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज लेता हूं तो ये कैसे बनेगा? आई हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से अपना होमवर्क कर रहा हूं। आई हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से अपना होमवर्क कर रहा हूं। तो देखिए, अगर हम इसको हिंदी में भी थोड़ा समझें तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ अभी क्या हो रहा है हम सिर्फ उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में से अभी तक क्या हो चुका है और अभी क्या हो रहा है इसी को हम डिस्कस करते हैं। अगर हिंदी में हम इसको समझें तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं जैसे वर्ड्स जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आते हैं वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही इंडिकेट करता है। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है इसकी डेफिनेशन को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ओके, like other tenses, first of all let's start understanding the tense by its affirmative sentence। पहले वाले टेंसेस में भी मैंने आपको 3 टाइप्स के सेंटेंस थे, बेसिकली वो आपको मैंने पढ़ाए थे, जिसमें एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस थे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी एफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। सो इट्स स्ट्रक्चर सेज स्टार्ट योर सेंटेंस विथ सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज हैज और हैव। ये बात भी आपको अच्छी तरीके से पता है कि किन सब्जेक्ट्स के साथ में हैज लगाना है, कहां पर हमें हैव लगाना है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो मुझे नहीं लगता इसको चूज करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। प्लस यहां पर आपको एक बी फॉर्म वर्ब ये भी अब यहां पे ऐड करनी है, एंड दैट बी फॉर्म वर्ब इज बी डबल ई एन, बीन। प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब, you know it very well, present participle verb is root form of verb plus ing, and generally we use present participle verbs in continuous tenses। इसको आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज में लिया ही था, और चूंकि ये टेंस है ही ऐसा जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे ऑब्जेक्ट के बाद में भी कुछ हिस्सा आपको ऐड करना पड़ेगा। आफ्टर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड प्लस टाइम एडवर्ब। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने यहां पर दिए हैं। उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने से पहले एक बार स्ट्रक्चर की कुछ चीज़ों पे मैं आपका ध्यान दोबारा ले जाना चाहूँगा। जहाँ तक हैज़ और हैव के सिलेक्शन का सवाल है, आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब को हमें यहाँ पे ऐड करना है, उसको भी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से तो आप बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर हो ही चुके हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई है जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अकर करती है कि चूज़ ईदर सिंस और फॉर। अब ये कैसे पता चलेगा कि कहां पर सिंस लगाना है, कहां पे फॉर लगाना है? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखे हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में जहां पे जो प्रीपोजिशन सिंस और फॉर है उसको मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर रखा है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस और फिफ्थ सेंटेंस, अलग अलग जगह कुछ सेंटेंसेस में मैंने सिंस यूज में लिया है, कुछ जगह मैंने फॉर यूज में लिया है। सिंस या फॉर के यूज को अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले अभी एफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे आपको हैज हैव और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब को यूज करना है, आई होप इसको भी आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूज ऑफ सिंस। तो यहां पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इसके डेफिनेशंस को मैंने लिखा है, कहां पर सिंस काम में लिया जाता है। तो सिंस प्लस पॉइंट, यानी ए पॉइंट इज ए प्रेसाइज मूवमेंट इन टाइम, यानी कि सिंस का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए होता है, यानी कि पास्ट के एक निश्चित समय जो भी आपका एक्शन है पास्ट में से एक पॉइंट ऑफ टाइम से जब चालू होता है तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन सिंस को यूज में लेते हैं। अब जैसे नीचे हिंदी में भी मैंने लिखा है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, यानी फ्रॉम ए पॉइंट इन द पास्ट अंटिल नाउ, यानी पास्ट के एक पॉइंट से लेकर और अभी तक। तो जैसे
घड़ी का समय यानी कितने बजे, प्लस कोई दिन या तारीख या किसी महीने का नाम, किसी साल या सन का नाम, तो इन सब के साथ में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस 9 o'clock, सिंस 1st of January, सिंस मंडे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नीचे आप अपनी इस स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ जो पॉसिबल जो चीज़ें हैं उनको मैंने यहाँ पे आपके सामने शो किया है कि किन किन कंडीशंस में हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो जैसे घड़ी के समय के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, द नेम ऑफ द डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट से पहले, जैसे सिंस 22nd of March, महीनों के नाम से पहले, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। साल, अब एक बात ये याद रखिएगा आप, चूंकि साल का कोई नाम नहीं होता और जितने भी ईयर होते हैं वो एक पर्टिकुलर डिजिट से ही वो जाने जाते हैं। जैसे दिनों के तो नाम होते हैं संडे मंडे, महीनों के नाम होते हैं जनवरी फरवरी, लेकिन साल का कोई नाम नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे आप साल के डिजिट को देख के कंफ्यूज ना हो, वहाँ पर आप फॉर का यूज़ ना करें। साल जो होता है उसके भी डिजिट से पहले आपको सिंस यूज़ में लेना है। जैसे सिंस ईयर 2005, एक दिन के जो अलग अलग सेशंस होते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट या सिंस लास्ट नाइट, सिंस नून, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिंस यस्टरडे, सिंस बर्थ, या फिर जैसे सिंस ही केम या सिंस ही वेंट। इनको आगे मैंने हिंदी में भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और अब डिस्कस करते हैं द यूज ऑफ फॉर इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि फॉर के लिए मैंने लिखा है, फॉर प्लस पीरियड मीन्स ए पीरियड इज ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि। द पीरियड ऑफ टाइम को जब हम डिस्कस करते हैं तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन फॉर यूज में लेते हैं। जैसे 5 minutes, 2 weeks, 6 years, और आगे मैंने लिख भी रखा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड टू द एंड ऑफ द पीरियड, यानी समय अवधि के शुरुआत से लेकर समय अवधि के अंत तक। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस टेंस में हम प्रीपोजिशन फॉर यूज में लेते हैं। हिंदी में भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंस का प्रयोग समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अगर किसी वाक्य में घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, साल, वर्ष आदि शब्द दिए हों तो वहाँ पर प्रायकर फॉर का ही हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिन के नाम नहीं है, सप्ताह के नाम नहीं है, महीनों के नाम नहीं है, या किसी साल का नाम नहीं है। यहाँ पर अगर सिर्फ कि इतने दिन, इतने सप्ताह, इतने महीने, उनके जो नंबर्स जहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे हमें फॉर का यूज़ करना है। जैसे फॉर 6 hours, 6 घंटों से, तो इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को आगे दिया है। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 6 hours, वो 6 घंटों से पढ़ाई कर रही है, वो 6 घंटों से पढ़ाई कर रहा है। फॉर 3 weeks, 3 सप्ताहों से, वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 3 weeks, हम 3 सप्ताह से तैयारी कर रहे हैं। फॉर 2 months, 2 महीनों से, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 months, मैं यहाँ 2 महीनों से काम कर रहा हूँ। फॉर 5 years, 5 सालों से, शी हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, वो इस स्कूल में 5 सालों से पढ़ रही है। अब जहां तक प्रीपोजिशन फॉर का सवाल है, तो ये जो फॉर होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा भी अलग अलग टेंसेस में काम में लिया जा सकता है, बट नॉट सिंस। सिंस जो होता है वो सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में ही काम में लिया जाता है, लेकिन फॉर जो है इसका एक अदर यूज मैं आपको बता रहा हूं। इट कैन बी यूज्ड इन अदर टेंसेस ऑल्सो। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, दे स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे, वो रोज 2 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। ही हैज़ लिव्ड इन बैंकॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक बैंकॉक में रह चुका है। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। ही हैज़ बिन लिविंग इन पेरिस फॉर 3 months, ये तो खैर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ही, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। 4th सेंटेंस, आई वर्कड एट दैट बैंक फॉर 5 years, मैंने उस बैंक में 5 साल तक काम किया था।
तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सिंपल सेंटेंस हो गया। विल द यूनिवर्स कंटिन्यू फॉर एवर, क्या ये ब्रह्मांड हमेशा के लिए चलेगा? तो एक सिंपल जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में भी यहां पर हमने फॉर को यूज में लिया है। लेकिन थोड़ा सा आप यहां पे सावधानी बरतिएगा कि हम ऑल डे या ऑल द टाइम के साथ में फॉर को यूज में नहीं लेते हैं। जैसे आई वॉज देयर ऑल डे, तो यहां पर ये इस तरीके से लिखना थोड़ा सा गलत होगा। तो कहां कहां पर फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा भी यूज में लिया जाता है, ये भी मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आप इसको भी बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नॉर्मली जब आप अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं, जब आप स्कूल नहीं आ सकते, तो यूजुअली हम अपने प्रिंसिपल को क्या लिखते हैं? आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 2 days, मैं 2 दिनों तक स्कूल नहीं आ सकता। सो आफ्टर डिस्कसिंग द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, अब हम यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रक्चर आप लोगों की स्क्रीन पर है। बिगिन द सेंटेंस विथ हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट, और आगे वाला जो पोर्शन है बीन के बाद वाला, इट विल रिमेन एज इट इज, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस पे था, प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड प्लस टाइम एडवर्ब, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल। तो जैसे एग्जांपल्स हैं, ऊपर 3 एग्जांपल हैं, ब्लैक कलर में एफर्मेटिव सेंटेंस है, और उसी सेंटेंस को नीचे मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कन्वर्ट किया है। तो आप इसको पढ़ें और समझें, दे आर वेरी इजी। एक बार पढ़ने में ही आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अब फटाफट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को भी समझ लीजिए। इसका भी स्ट्रक्चर काफ़ी इजी है, सिर्फ आपको हैज़ हैव और बीन के बीच में नॉट लगाना है। अगर आपको एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद है तो इसको भी फॉलो करने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड प्लस टाइम एडवर्ब। तो इसके भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ये मैंने दिए हैं। इनको मैंने ऊपर ब्लैक कलर में एफर्मेटिव सेंटेंस है, और उन्हीं को नीचे मैंने उसके नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अब कुछ एक्सरसाइज को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 वर्कशीट्स देने जा रहा हूँ। सबसे पहले अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव प्लस बीन ये आपको यूज़ में लेना है। कुछ सेंटेंसेस इसमें इंट्रोगेटिव भी हैं, कुछ सेंटेंस नेगेटिव भी हैं, तो और कुछ सेंटेंस यहाँ पे एफर्मेटिव तो हैं ही। सभी के तीनों ही टाइप्स के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स, उनके यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसके आधार पर इन दिए हुए सेंटेंसेस को सॉल्व करिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। एक और एक्सरसाइज अब आप लोगों के सामने है, और यहाँ पर आपको सिंस और फॉर ये आपको फिल करना है। तो सिंस और फॉर का भी यूज़ मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। उसके बिहाफ पर फटाफट इन 10 सेंटेंसेस की भी एक्सरसाइज आप जल्दी से अपनी सॉल्व कर लें। और जैसा कि आपको मैंने पहले वाले टेंसेस में भी बताया था कि उसमें भी जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी और आज जो मैंने एक्सरसाइज दी है, इनके आंसर्स वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। और आज के लिए फ़िलहाल ग्रामेटिकल टॉपिक्स के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। बहुत जल्द आपको बाकी बचे हुए जो टेंसेस हैं, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उससे भी रिलेटेड वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो जाते जाते फिर से एक वही सलाह मैं आपको दोबारा देना चाहूँगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।